लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या चीज़ है? कल हम लोगों ने ये देखा था कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ का ब्लॉक रन हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम कोई और अगर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो फिर उसके लिए हम लोगों को किस तरह कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं करता क्या हूँ, पहले वाले सारे कोड को कर देता हूँ यहाँ पे कॉमेंट आउट, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू कमेंट डाल देता हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज होगा यूँ कि इफ़ की कंडीशन जो होगी यहाँ पे, सही है, अगर तो ट्रू होगी तो ये इफ़ ब्लॉक जो होगा ये चलेगा। सही है, अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर जो ब्लॉक चलेगा वो ब्लॉक हम लोग एल्स के अंदर लिखेंगे। किस तरह? हम लोग पहले लिखेंगे एल्स, उसके सामने सेमी कॉलन लगाएंगे या कॉलन लगाएंगे और फिर उसका आगे ब्लॉक होगा। अब इस ब्लॉक में भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, सही है, जैसे इफ़ के ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसी तरह एल्स के ब्लॉक में भी कोई ना कोई स्टेटमेंट्स होंगी। सही है, तो यहाँ पे ये जो पहले मैंने कंडीशन दी है, अगर तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, ठीक है, जब ट्रू हो जाएगी देन दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, इफ फॉल्स देन दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। सही है, तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। मैं सारे कोड को कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं पहले क्या कर देता हूँ कि इफ़ ट्रू, सही है, जैसे कल हम लोगों ने किया था, इफ़ ट्रू प्रिंट यूर कंडीशन इज़ ट्रू। सही है, एल्स में हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रिंट your condition is false। तो अब होगा यूँ कि यहाँ पे वो ट्रू को पहले चेक करेगा, ट्रू का टी बड़ा लिखना है तो तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, बुलियन वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ट्रू। अब क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन को खुद ही ट्रू कर दिया तो देखें वो क्या करेगा, योर कंडीशन इज़ ट्रू प्रिंट करा देगा, और उसके बाद उसने हम लोग नीचे लिख देते हैं प्रिंट डन। तो अब हम इस कोड को रन करते हैं तो देखें उसने यहाँ पे यूर कंडीशन इज़ ट्रू और फिर डन हमारे साथ प्रिंट करा दिया। अब मैं करता क्या हूँ, इस कंडीशन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, कंडीशन को मैंने फॉल्स कर दिया तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पे देखें यूर कंडीशन इज़ फॉल्स प्रिंट हुआ है। मैं डिलीट करके आप लोगों को दोबारा भी दिखा देता हूँ कि देखें दोबारा मैंने किया तो यूर कंडीशन इज़ फॉल्स। तो इस तरह कुछ इफ़ और एल्स का स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टी स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में लगाई थी। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड हम लोग लिख लेते हैं। कोड हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं, बल्कि ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइंड कर लेंगे। अभी हम लोग एक छोटा सा कोड लिख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इंट, या सिंपली कर देते हैं x इज इक्वल टू इंट और इनपुट इंटर अ नंबर। सही है, अब हम करते हैं कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 50 तो क्या प्रिंट कराए, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। अगर नंबर ग्रेटर से 50 ना हो, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर क्या चीज़ प्रिंट कराए, प्रिंट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 50। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ने स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी है वो यही दी है कि अगर नंबर 50 से बड़ा होगा, 50 के इक्वल होगा तो भी ये एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 50, 50 ग्रेटर नहीं है 50 से। सही है, तो हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं
और यहाँ पे पहले मैं इनपुट करा देता हूँ 55। तो देखिए उसने कहा नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। सही, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और मैं यहाँ पे अब नंबर दे रहा हूँ 45। तो देखिए उसने कहा नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर नंबर 50 दे देता हूँ तो फिर भी वो क्या कहेगा, नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। सही, अब यहाँ पे हम लोग मल्टी इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब फिर हम लोग इफ़ लगा देते हैं, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 70। ठीक है, तो फिर क्या प्रिंट कराए, नंबर इज़ आल्सो ग्रेटर देन 70। ठीक है, अगर 70 से बड़ा नहीं होता तो फिर वो क्या करे, प्रिंट नंबर इज़ लेस देन 70। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अगर नंबर देता हूँ 60। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50 बट नंबर इज़ लेस देन 70। ठीक है, इस तरह अगर मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 75, तो अब वो क्या कर रहा है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50, नंबर इज़ आल्सो ग्रेटर देन 70। तो आई होप आप लोगों को इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।